गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका 11th क्लास राजनीति विज्ञान ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम पाठ 10 संविधान का राजनीतिक दर्शन ऑनलाइन मौखिक दौरान कर रहे हैं। पहला प्रश्न है आपका, संविधान की दर्शन का क्या आशय है? संविधान का राजनीतिक दर्शन किसे कहा जाता है? संविधान के दर्शन का अर्थ उन आदर्शों से है जिनसे हमारा संविधान अभिप्रेरित हुआ है, अर्थात जिनसे हमारा संविधान प्रेरणा लेता है, और उन नीतियों से है जिस पर हमारा संविधान आधारित तथा शासन प्रणाली आधारित है। गुड, सही आंसर है। संविधान के दर्शन का आशय उन आदर्शों से है जिनसे भारतीय संविधान अभिप्रेरित हुआ है, जिनसे प्रेरणा लेता है। उसका संबंध उन नीतियों से जिन पर हमारा संविधान आधारित है। बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, किस देश के संविधान को शांति संविधान कहा जाता है? जापान के संविधान को। बिल्कुल सही आंसर है। जापानी संविधान को बोलचाल में शांति संविधान कहा जाता है। जो जापान का संविधान है उसका अनुच्छेद 9 क्या कहता है? न्याय तथा सुसंगत व्यवस्था पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय शांति की ईमानदारी से कामना करते हुए हम जापान के लोग राष्ट्र के संप्रभुत्व अधिकार के रूप में प्रतिष्ठित युद्ध और अंतर्राष्ट्रीय विवाद को सुलझाने के लिए धमकी अथवा बल के प्रयोग से सदा सर्वदा दूर रहेंगे। बिल्कुल सही आंसर है। जापान ने द्वितीय विश्व युद्ध की विभीषिका झेली, हिरोशिमा और नागासाकी शहर उसके तबाह हो गए थे परमाणु बम से। तो उसके बाद में जापान ने सदा सदा के लिए युद्ध और जो हथियार है उनसे दूरी बना ली, और जापान का संविधान बनाते समय भी शांति को ही महत्वपूर्ण माना गया। तो बेटा किसी भी देश का अगर संविधान बनाया जाता है तो संविधान निर्माण के समय की जो परिस्थितियां हैं वो महत्वपूर्ण होती है। नेक्स्ट प्रश्न, जो हमारा संविधान है इसके राजनीतिक दर्शन में कौन कौन से मूल्य शामिल हैं? कोई 4 मूल्यों के नाम बताइए। व्यक्ति की स्वतंत्रता, सामाजिक न्याय, हाँ, धर्मनिरपेक्षता और सार्वभौम मताधिकार। बिल्कुल सही आंसर है। व्यक्ति की स्वतंत्रता, सामाजिक न्याय, विविधता या अल्पसंख्यकों के अधिकारों का सम्मान, धर्मनिरपेक्षता, संघवाद, कोई भी 4 मूल्य अपन लिख सकते हैं। तो भारत के किसी एक ऐसे विचारक का नाम बताना ना जिन्होंने सबसे पहले व्यक्ति की स्वतंत्रता अर्थात प्रेस की स्वतंत्रता पर जोर दिया। राजा राम मोहन राय। राजा राममोहन राय सही आंसर है। सबसे पहली बार उन्होंने ही आजादी की मांग उठाई। और व्यक्ति की स्वतंत्रता उदारवाद का केंद्रीय तत्व भी माना जाता है। भारत में सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए संविधान में किन प्रावधानों को शामिल किया गया है? अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए आरक्षण। बिल्कुल सही बात है। विधायिका और लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण, और दूसरा सरकारी नौकरियों में इन वर्गों को आरक्षण दिया गया है, और ये सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, के.एम. पणिक्कर के अनुसार भारतीय उदारवाद की 2 धाराएं कौन कौन सी है? अधिकार पर जोर देना। पहली धारा, हाँ, जो राजा राममोहन राय से शुरू होती है, इसमें व्यक्ति के अधिकारों पर जोर दिया गया है, खासकर महिलाओं के अधिकारों के लिए। और दूसरी सामाजिक न्याय में हिंदू धर्म के दायरे में सामाजिक न्याय का जज्बा जगाना। और दूसरी धारा का नेतृत्व किया है स्वामी विवेकानंद ने। सामाजिक न्याय की स्थापना हमारे संविधान के कौन सी प्रावधान करते हैं? नीति निर्देशक तत्व सामाजिक और आर्थिक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करते हैं, जो कि संविधान के भाग 4 में दिए गए हैं। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ बताइए, किसे कहेंगे धर्मनिरपेक्षता?
राज्य किसी भी धर्म को राजधर्म का दर्जा नहीं देगा तथा सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखेगा। बिल्कुल सही आंसर है। राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। राज्य की दृष्टि में सभी धर्मावलंबी समान है। राज्य धार्मिक मामलों से तटस्थ रहेगा। पारस्परिक निषेध शब्द का क्या अर्थ होता है? आवाज नहीं आ रही आपकी। पारस्परिक निषेध शब्द का क्या अर्थ होता है? राज्य और धर्म के बीच पूर्ण निषेध। बिल्कुल सही आंसर है। धर्म और राज्य दोनों एक दूसरे की अंदरूनी मामलों से दूर रहेंगे। सार्वभौम मताधिकार किसे कहा जाता है? 18 वर्ष से अधिक आयु के किसी भी व्यक्ति को बिना किसी धार्मिक भेदभाव के मतदान करने का अधिकार देना। बिल्कुल सही आंसर है। 18 वर्ष की आयु प्राप्त प्रत्येक नागरिक को मतदान का अधिकार देना। हालांकि मूल संविधान में आयु 21 वर्ष थी। 61वें संविधान संशोधन के द्वारा मताधिकार की आयु को कितना कर दिया गया? 18 वर्ष। हमारे संविधान में कुछ राज्यों को विशेष दर्जा दिया गया है, तो कौन से राज्य ऐसे हैं जिन्हें विशेष दर्जा दिया गया है? उत्तर पूर्वोत्तर के राज्य, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय वगैरह। अरुणाचल प्रदेश है। नागालैंड को दिया गया जैसे अनुच्छेद 373 के तहत। जम्मू कश्मीर को भी दिया गया था अनुच्छेद 370 के तहत। इन राज्यों को एक विशेष दर्जा दिया गया है हमारे संविधान में। हमारे संविधान की कुछ आधारों पर आलोचना की जाती है। वे आधार क्या हैं जो हमारे संविधान की आलोचना की जाती है? क्या की जाती है? विदेशी दस्तावेज है और और इसमें सबकी नुमाइंदगी नहीं है। बिल्कुल सही आंसर है। ये संविधान अस्त व्यस्त है, इसमें सबकी नुमाइंदगी नहीं हो सकी है और ये संविधान भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल नहीं है, बल्कि विदेशों से जैसा लिया गया वैसा का वैसा ही इसमें शामिल कर दिया गया है।